हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम के एमबीबीएस। तो यार, अभी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में आपको कितने मार्क्स पर कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, यानी कॉलेज वाइज कट ऑफ आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले जीएमसी जम्मू का कट ऑफ डिस्कस करेंगे, इसी तरह से जीएमसी अनंतनाग का, जीएमसी कठुआ का, बारामूला, हंडवारा, रजौरी, श्रीनगर, उधमपुर, डोडा हो गया, स्किम श्रीनगर हो गया, एस्कॉम्स जम्मू हो गया, और हमारे पास बीडीएस के कॉलेजेस का कट ऑफ भी डिस्कस करूंगा, जीडीसी श्रीनगर और जीडीसी जम्मू में। इन सारी कैटेगरीज का कट ऑफ डिस्कस करूंगा, आपकी चाहे वर्टिकल रिजर्वेशन हूं या फिर आपकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हूं, सबके लिए मैं आपके साथ ये बताने वाला हूं कि कितने मार्क्स और कितनी रैंक तक आपको ये सारे जीएमसी मिलेंगे, एस्कॉम्स मिलेगा और जीडीसी कॉलेजेस मिलेंगे। ठीक है, यहां पर मैं बॉयज के लिए अलग से कट ऑफ बताऊंगा, गर्ल्स के लिए अलग से कट ऑफ बताऊंगा, तो दोनों के लिए बात करेंगे। क्योंकि इस बार आपका यार एग्जाम जो है वो लास्ट ईयर से भी टफ आया है, तो क्या यहां पर कट ऑफ जो है वो लास्ट ईयर से भी कम जाने वाली है इन सभी कॉलेजेस की, या फिर लास्ट ईयर जैसी होगी या उससे ऊपर जाएगी। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना। ठीक है, यहां पर मैं साथ में और भी चीजें डिस्कस कर दूंगा, आपको काउंसलिंग किस तरह से करनी है, स्टेट कोटा में पहले तो कट ऑफ में आपके साथ ये स्टेट कोटा की सारी कैटेगरीज का डिस्कस करूंगा, फिर आपको बताऊंगा अगर ऑल इंडिया कोटा से चांस बनता है तो कितने मार्क्स तक ये कॉलेजेस हमें मिलेंगे, और सीट मैट्रिक्स इस बार क्या रहने वाली है, कितनी सीट्स और ऐड होने वाली हैं, सीट डिस्ट्रीब्यूशन हर एक कैटेगरी की किस तरह से होगी, वो बातें भी हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए यार, ये कॉलेज वाइज डिस्कशन होने वाली है। कॉलेज वाइज कट ऑफ आपका जम्मू एंड कश्मीर में क्या रहने वाला है, एमबीबीएस बीडीएस का, इन सारे कॉलेजेस में वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं सारे कॉलेजेस की बात करूंगा इन सारी कैटेगरीज के लिए, और साथ में जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उनका क्या कट ऑफ देखने को मिलेगा वो भी हम बात करेंगे। तो पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं कि जीएमसी श्रीनगर का यहां पर क्या कट ऑफ देखने को मिलने वाला है। अगर मैं रीनीट 2026 की बात करूं, जीएमसी श्रीनगर की क्या कट ऑफ होगा, तो सबसे पहले हम ओपन मेरिट की बात करेंगे, फिर आरबीए, ईडब्ल्यूएस, एएलसी, ओबीसी, एससी, एसटी, एसटी1, एसटी2, एसटीके, एसटीएल, और फिर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस हैं उनका यहां पर क्या कट ऑफ देखने को मिलेगा, पूरा मेल और फीमेल्स के लिए पूरा हम डिस्कस करने लगे। ठीक है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको अगले 3-4 महीने जो भी काउंसलिंग के रहेंगे, एमबीबीएस बीडीएस आयुष के जितने भी कोर्सेज है सबके लिए पूरी काउंसलिंग की गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स वहां भी मिलती हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारी काउंसलिंग होने वाली है वो किन चीजों के लिए होने वाली है, किन सीट्स के लिए होने वाली है, वो इंपॉर्टेंट है, पहले ये समझ लो। ठीक है, देखो, जम्मू एंड कश्मीर की जो हमारी स्टेट कोटा की काउंसलिंग होगी, यानी जेके बोपी जो हमारी काउंसलिंग करवाएगा, वो यहां पर दो टाइप ऑफ सीट्स के लिए होती है। एक हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की 85% सीट्स के लिए, और दूसरा हमारे पास जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं हमारे पास, जैसे एस्कॉम्स हो गया, उसकी 100% सीट्स के लिए आपकी जेके बोपी ही काउंसलिंग करवाता है, कोई ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग नहीं होती है। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 15% सीट्स जो होती हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उनकी सीट्स की काउंसलिंग करवाएगा, और एम्स जो हमारे पास है, एम्स विजयपुर, उसकी 100% सीट्स को भी कौन फिल करवाएगा, ऑल इंडिया कोटा एमसीसी की काउंसलिंग से फिल होंगी। क्लियर हो चुका है। तो ये जो आपकी जीएमसी की 85% सीट्स हैं, इनके लिए हमारे पास जेएंडके यानी जेके बोपी की काउंसलिंग ही रिस्पॉन्सिबल है। अब जो आपको यहां पर मैं एक फी स्ट्रक्चर का आइडिया दे देता हूं, आपके जीएमसीज में फर्स्ट ईयर में जो फी होगी वो लगभग ट्यूशन फी 26,000 के आसपास रहती है, फिर आस्ता आस्ता आगे के ईयर्स में ये फी कम होती रहती है, सेकंड ईयर से 9,000 के आसपास, थर्ड ईयर ऑनवर्ड यहां पर 6,000 के आसपास चली जाती है। ठीक है, उसके बाद जो आपका प्राइवेट कॉलेज है, यानी एस्कॉम्स हो गया, और जो कटरा वाला कॉलेज तो लास्ट ईयर कैंसिल हो गया था, बट एस्कॉम्स की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट सीट के लिए जो यहां पर सीट्स रहेंगी, 40% सीट्स आपको एस्कॉम्स में गवर्नमेंट सीट यानी ओपन मेरिट में जाती है, सिर्फ ओपन मेरिट के लिए होती है, यहां पर कोई कैटेगरी की रिजर्वेशन नहीं लगने वाली आपके एस्कॉम्स में। मैनेजमेंट कोटा में ओपन मेरिट में यहां पर 15% सीट्स आती है। जो हमारे पास पी एंड बी कैटेगरीज होती हैं उनके लिए 10% सीट्स होती हैं, इनका कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा, और हिंदू माइनॉरिटी के लिए यहां पर 25% सीट्स हैं, और एनआरआई सीट्स यहां पर 10 होती हैं। ठीक है, 10% सीट्स होती है। जो फीस स्ट्रक्चर होता है ओपन मेरिट की सीट्स के लिए, उसके लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर नियरली 5 लाख के आसपास, 4.95 लाख के आसपास आपको पर ईयर देना पड़ता है। और पी एंड बी सीट्स जो होती हैं, जो यहां पर पूर एंड बैकवर्ड सीट्स होती हैं, उनके लिए यहां पर 42,000 के आसपास पर ईयर का खर्चा आता है। और एनआरआई सीट्स के लिए यहां पर यूएस डॉलर में आपको पर ईयर में फी पे करनी होती है, यहां पर कितने 21,000 के आसपास यूएस डॉलर। ठीक है, ये आपका एक मैंने बताया कि ओवरव्यू क्या है, किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी सीट्स के लिए काउंसलिंग होती है। तो अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि स्टेट कोटा का कट ऑफ मैं आपके साथ पहले डिस्कस करूंगा, तो यहां पर 85% जीएमसी का कट ऑफ और आपका एस्कॉम्स का कट ऑफ क्या देखने को मिलेगा, पूरा हम डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, तो पहले जीएमसी श्रीनगर की बात करेंगे, फिर इसी तरह से जीएमसी जम्मू, और उसके बाद कठुआ, स्किम्स हो गया, हंडवारा हो गया, उधमपुर हो गया, रजौरी, अनंतनाग, सबकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये जो काउंसलिंग के पूरे स्टेप्स हैं, इसमें आपको पूरी गाइडेंस चाहिए, आपके मार्क्स पर कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपको बहुत ही कम प्राइस में पूरी गाइडेंस और काउंसलिंग चाहिए तो आप डॉक्टर एम के काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, स्टेट कोटा हो, ऑल इंडिया कोटा हो, दोनों की काउंसलिंग करवाई जाती है सिर्फ इस प्राइस पे 1999 रुपीज में। ठीक है, इसमें स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे। आपको हम इसमें क्या प्रोवाइड करते हैं, तो एज अ पर्सनल डेडिकेटेड काउंसलर या मेंटोर की तरह आपको फाइनल एडमिशन तक
पूरा गाइड करने वाले हैं हर एक स्टेप पे, ठीक है। चाहे आपकी रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आपकी चॉइस फिलिंग हो, उसमें प्रेफरेंसेस क्या डालनी है, क्या कॉलेजेस के ऑर्डर होने चाहिए, आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हर एक स्टूडेंट के लिए अलग से प्रेफरेंसेस बनती है, चाहे स्टेट कोटा से बनाओ या ऑल इंडिया कोटा से, जहां भी आपका ऑप्शन बनेगा हम आपको अभी से गाइड कर देंगे। हाँ, आपके जो भी अभी मार्क्स बन रहे हैं, मान लो 560 बन रहे हैं, 430 बन रहे हैं, जो भी रेंज में आपके मार्क्स बन रहे हैं, उसमें हम आपको बताएंगे स्टेट कोटा में कहां ऑप्शन बनेगा, ऑल इंडिया कोटा में कहां ऑप्शन बनेगा, और फिर हम ये सारी सब चीज आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको पूरा बताएंगे कि आपके मार्क्स पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, स्टेट कोटा में कहां मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा में कहां मिलेगा, बेस्ट वाली प्रेफरेंसेस तैयार करके देंगे कि इन कॉलेजेस को किस ऑर्डर में डालना है। ऑल इंडिया कोटा में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, तो उनका ऑर्डर पता होना चाहिए, अच्छा कॉलेज पता होना चाहिए कि कौन सा अच्छा कॉलेज है, आपको कौन सा मिलेगा। रैंडमली कॉलेजेस को फिल नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके मार्क्स का कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा होता है, बट आप ऐसे रैंडमली चॉइस फिलिंग कर देते हो, जिसकी वजह से आपसे कम मार्क्स वाले भी अच्छे कॉलेजेस में चले जाते हैं। आपको सारी काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएंगे, सारी अपडेट्स मिलेंगे, हमारे प्राइवेट ग्रुप में आपको ऐड भी किया जाएगा, आपको सारी डॉक्यूमेंट्स की इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उसके बाद चॉइस फिलिंग में पूरी हेल्प की जाती है, हॉस्पिटल को देख के, इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, उसका हॉस्टल देख के सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। तो ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। बट जो प्राइवेट एमबीबीएस का ऑप्शन ढूंढ रहा है कहीं भी अपनी स्टेट में या किसी दूसरी स्टेट में भी, उसके लिए हमारा एक प्लान अलग से है 2999 में। इसमें इंडिया की सभी प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग की फुल गाइडेंस मिलती है कि आपके अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, उस पर कौन कौन से लो बजट में प्राइवेट एमबीबीएस के ऑप्शन आपको मिल सकते हैं पूरी इंडिया में जितनी भी स्टेट्स है, ठीक है। टॉप वाले प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं, आपके मार्क्स पर कौन से मिलेंगे, बजट कितना लगेगा, कितना पैसा लगेगा, वो सारी चीजें आपको इस प्लान में हम बताते हैं 2999 में। डेडिकेटेड पर्सनल काउंसलर की तरह आपको फाइनल एडमिशन तक हर एक राउंड में पूरा गाइड किया जाएगा। इसमें भी बेस्ट वाली प्रेफरेंसेस बना के देंगे, सभी कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर बताएंगे, कट ऑफ बताएंगे, कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिलेंगे, वो है कॉलेजेस कैसे हैं, उनका क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग भी करवाई जाती है, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा, सबके लिए पूरा गाइड किया जाता है, स्टेट कोटा हो या ऑल इंडिया कोटा। यानी जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस है उसकी काउंसलिंग साथ में अगर गवर्नमेंट की कॉलेजेस की काउंसलिंग भी करनी है तो ये वाला प्लान आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए यार स्टार्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर कट ऑफ को डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ये वाली प्राइस रहेगी, प्राइवेट कॉलेज तो साथ में गवर्नमेंट भी ये वाला प्राइस, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर यार कट ऑफ को डिस्कस करना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं टोटल जो एमबीबीएस के कॉलेजेस है 13 है, टोटल सीट्स आपकी यहाँ पर 1625 है। एक एम्स है उसकी 100 सीट्स होती है, बाकी जो हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसमें जो सीट्स बचती हैं वो हमारे पास 1425 बचती हैं। क्लियर हो चुका है। एक एम्स आपके पास होता है, 10 आपके जीएमसी है, ठीक है, एक स्कीम्स भी है। उसके बाद बीडीएस के 3 कॉलेजेस हैं और टोटल गवर्नमेंट के बीडीएस के 2 कॉलेजेस हैं। टोटल सीट्स आप देख सकते हो कि कितनी है। आपके 2 प्राइवेट कॉलेजेस तो थे, लेकिन एक जो हमारा कॉलेज था कटरा वाला वो कैंसिल हो चुका था, उसकी 50 सीट्स। एसकॉम्स की हमारे पास बाकी जो है 150 सीट्स बच जाती हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका। अब आगे बात करते हैं कि कट ऑफ जो है हमारे पास यार वो क्या देखने को मिलेगा जो आप यहाँ पर देखने आए हो, ठीक है। तो जीएमसी अनंतनाग का सबसे पहले मैं कट ऑफ आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए कट ऑफ डिस्कस किया जाएगा कि क्या कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा ओपन मेरिट की, ठीक है। ओपन मेरिट की यहाँ पर बात करूंगा, उसमें भी मेल कैंडिडेट की बॉयज के लिए यहाँ पर इस बार कितना कट ऑफ देखने को मिलेगा। देखो अगर मैं बात करूं इस बार के एग्जाम की यार, तो लास्ट ईयर से भी एग्जाम जो था आपका टफ रहा था और यहाँ पर 2025 जैसा ही कट ऑफ इस बार भी देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है। एक फैक्टर तो ये है कि यार हाँ आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं, साथ में आप स्टूडेंट्स मेंटली प्रिपेयर भी हो चुके हैं कि हाँ यार एग्जाम आपका टफ ही आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो तैयारी भी करके जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सीट्स भी इंक्रीज होती हैं। तो अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि कट ऑफ ओवरऑल रहेगा क्या आपके जीएमसी अनंतनाग में। लास्ट में मैं ओवरऑल कट ऑफ भी बताऊंगा कि फाइनल क्लोजिंग कोई ना कोई जीएमसी आपको कितने मार्क्स का मिल जाएगा वो भी बताऊंगा। पहले मैं कॉलेज वाइज बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पर जीएमसी अनंतनाग की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर कहीं ना कहीं ये 527 पे क्लोज हुआ था मेल के लिए और 510 पे क्लोज हुआ था फीमेल के लिए। तो इस बार क्या सिनेरियो रहने वाला मैं आपको बता दूं। ओपन मेरिट में अगर आपके मार्क्स यहां पे 535 प्लस हैं तो आपको जीएमसी अनंतनाग मिल जाएगा, ठीक है। जीएमसी अनंतनाग का कट ऑफ ज्यादा रहता है नए जीएमसी जो है, इसलिए थोड़ा यहां पर 535 प्लस जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर फीमेल्स के लिए तो इसमें यहाँ पर 515 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा ओपन मेरिट के लिए। क्लियर हो चुका है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आरबीए कैटेगरी की, तो आरबीए कैटेगरी में कितना कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, तो 525 से 530 की रेंज में अगर आपके मार्क्स होंगे मेल कैंडिडेट्स के लिए आपको आरबीए में सीट मिल जाएगी आपके जीएमसी अनंतनाग में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि फीमेल्स के लिए क्या कट ऑफ देखने को मिल सकता है, तो 470 प्लस अगर आपके मार्क्स होंगे तो आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीएमसी अनंतनाग। क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कट ऑफ जो होती है इसमें अगर मैं जीएमसी अनंतनाग की बात करूं तो यहां पर अगर आपके मार्क्स 345 प्लस होंगे तो आपको जीएमसी अनंतनाग मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो यहां पर भी आपके मार्क्स अगर 330 की रेंज में होंगे, 330 प्लस होंगे तो आपको जीएमसी अनंतनाग आराम से मिल जाएगा। क्लियर। यहां पर 320 वाले भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लास्ट राउंड तक। तो यार यहां पर अगर आपके 440 प्लस मार्क्स होंगे तो आपको जीएमसी अनंतनाग आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और अगर बात करूं फीमेल्स के लिए तो फीमेल्स के लिए जीएमसी अनंतनाग का कट ऑफ जो है वो अराउंड 410 प्लस देखने को मिल सकता है। क्लियर हो चुका है। ये जीएमसी अनंतनाग का है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ओबीसी कैटेगरी जो है, ओबीसी कैटेगरी के लिए यहां पर कितना कट ऑफ देखने को मिल सकता है, तो अगर आपके मार्क्स यहां पर 480 के आसपास होंगे मेल कैंडिडेट के लिए जीएमसी अनंतनाग मिल जाएगा और फीमेल्स के लिए यहां पर 410 प्लस अगर आपके होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी में यहां पर कितना कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, तो एससी कैटेगरी में यार अगर आपके मार्क्स यहां पे कहीं ना कहीं 365 की रेंज में होंगे तो आप जीएमसी अनंतनाग एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 365 मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आपके मार्क्स यहां पर 385 प्लस होंगे तो आप जीएमसी अनंतनाग एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी में अगर आपके मेल कैंडिडेट की बात करूं एसटी 1 में, ठीक है, इसमें आपको यहां पर 410 प्लस पे जीएमसी अनंतनाग एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर बात करें यहां पर के जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए क्या कट ऑफ देखने को मिल सकता है जीएमसी अनंतनाग में, तो यहां पर अगर आपके मार्क्स फीमेल कैंडिडेट में 370 प्लस आ रहे होंगे, 370 से 380, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एसटी 2 कैटेगरी जो है उसके लिए क्या कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा,
इसके भी अगर मैं बात करूं यहाँ पर ST2 के लिए, तो यहाँ पर आपके मार्क्स अगर 400 एंड यहाँ पर 30 प्लस होंगे तो आप GMC अनंतनाग एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर आपके मार्क्स यहाँ पे अराउंड यहाँ पर 415 प्लस होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्लियर हो चुका है, तो GMC अनंतनाग का ये हो गया। उसके बाद अगर मैं STK और STL की बात करूं तो STK कैटेगरी की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो यार इसका 450 प्लस आपको देखने को मिल सकता है मेल के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पर 440 प्लस देखने को मिल सकता है। और अगर STL की बात करूं तो इसका कट ऑफ अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 400 के अराउंड अगर आपके होंगे मेल कैंडिडेट में मिल सकता है, और फीमेल्स में आपके पास अगर 390 प्लस होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो GMC अनंतनाग। ठीक है, बाकी GMC में कट ऑफ कम रहेगा STK STL का, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारा हो गया GMC अनंतनाग का कट ऑफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट GMC की बात करते हैं। ओके, तो अब बात करेंगे यहाँ पर GMC बारामूला की, कि GMC बारामूला में आपको कितना कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो ओपन मैरिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितने मार्क्स चाहिए होंगे, तो अराउंड 530 प्लस होंगे तो आप जो है ओपन मैरिट में मेल कैंडिडेट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर फीमेल के लिए देखें, देखो ये नए GMC है तो इनमें कट ऑफ कम देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं यहाँ पर कि फीमेल्स के लिए कितना कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, तो इसमें अगर 500 यहाँ पर आपके 10 के आसपास मार्क्स होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, RBA कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको कितने मार्क्स तक सेफ है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं 530 के अराउंड इसका भी कट ऑफ जा सकता है, 525 से 530 की रेंज में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि RBA में फीमेल में कितना कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, तो इसमें अगर आपके मार्क्स यहाँ पे 475 से 480 की रेंज में होंगे तो आप GMC बारामूला एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद EWS कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं 340 प्लस सीट मिल जाएगी। और अगर बात करें RBA फीमेल्स की तो यहाँ पर 310 प्लस आपको जो है, सॉरी EWS फीमेल को यहाँ पर 310 प्लस पे आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें ALC कैटेगरी, तो ALC में अगर देखेंगे यहाँ पर लास्ट ईयर अगर मैं देखूंगा कि इस बार क्या कट ऑफ देखने को मिल सकता है ALC कैटेगरी में, तो यहाँ पर GMC बारामूला में अगर आपके मार्क्स 410 से 415 की रेंज में होंगे तो GMC बारामूला आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर ALC फीमेल्स की बात करें तो कितने मार्क्स तक आपको जो है कॉलेजेस मिल जाएंगे ALC फीमेल्स में, तो इसमें आपके मार्क्स अगर 400 प्लस होंगे तो आप GMC बारामूला एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 400 से 405 की रेंज में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगर मैं ALC फीमेल्स की बात करूं तो इसमें भी 415 की रेंज में अगर आपके मार्क्स होंगे तो GMC बारामूला आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद OBC कैटेगरी जो है यार, OBC कैटेगरी में कितना कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, तो OBC में अगर मेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर 480 प्लस पे आपको सीट मिल जाएगी। और अगर मैं OBC फीमेल्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको 410 के आसपास अगर आपके मार्क्स होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो SC कैटेगरी में कितने मार्क्स तक ये कॉलेजेस मिल जाएंगे, तो SC कैटेगरी में अगर बात करें बॉयज के लिए तो यहाँ पर आपके मार्क्स अगर 355 प्लस होंगे तो आप जो है GMC बारामूला एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 370 प्लस वाले जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ST1 और ST2 की बात करते हैं तो ST1 में अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं तो आपके मार्क्स अगर यहाँ पर 415 की रेंज में होंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो 385 प्लस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ST2 की अगर मैं बात करूं तो इसके कट ऑफ की अगर बात कर लें तो यहाँ पे बॉयज के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 430 प्लस अगर आपके होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फीमेल्स की बात करें तो 420 के रेंज में अगर मार्क्स होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। STK की बात कर लें तो इसमें भी अगेन यहाँ पे STK में अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए GMC बारामूला में जो है 435 प्लस और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 410 प्लस। ठीक है, और STL जो है उसके लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 400 प्लस पे आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो और फीमेल्स के लिए यहाँ पर 380 पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये GMC बारामूला हो गया। उसके बाद बात करते हैं GMC राजौरी की। ठीक है, GMC राजौरी की अगर मैं बात करूं कि कितना कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर ओपन मैरिट की बात कर लें तो ओपन मैरिट में आपको यहाँ पे 530 की रेंज में अगर आपके मार्क्स होंगे तो ये कॉलेज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो इसमें भी आपके मार्क्स अगर 525 की रेंज में होंगे तो आप ये वाला कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद RBA कैटेगरी जो है इसमें अगर मैं बात करूं कि कितना कट ऑफ जा सकता है, तो यहाँ पर मेल के लिए बात करें 515 प्लस होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर बात करें फीमेल्स के लिए तो यहाँ पर आपकी यहाँ पर 480 की रेंज में अगर आपके मार्क्स होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। EWS कैटेगरी की अगर मैं बात करूं इसमें आपके मार्क्स अगर 320 की रेंज में होंगे मेल कैंडिडेट के लिए सेफ है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 300 प्लस पे भी आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि ALC कैटेगरी जो है मेल कैंडिडेट के लिए कितना कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, तो ALC में आप जो है 430 की रेंज में अगर आपके होंगे 430 से 435 की रेंज में तो आप GMC राजौरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर बात करें फीमेल्स के लिए तो इसमें आपके मार्क्स अगर 420 की रेंज में होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो GMC राजौरी। ठीक है, OBC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो OBC कैटेगरी में आपके मार्क्स अगर यहाँ पे 460 की रेंज में होंगे, 460 प्लस होंगे, 470 की रेंज में होंगे तो आप GMC राजौरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और OBC में अगर मैं फीमेल की बात करूं तो यहाँ पर मार्क्स जो है अगर आपके OBC कैटेगरी में 400 की रेंज में होंगे तो आप GMC राजौरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद SC कैटेगरी की अगर बात करूं तो SC कैटेगरी में यहाँ पे अगर यहाँ पे मेल की बात कर लें, ठीक है, मेल कैंडिडेट की बात करूं तो यार राजौरी में SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 360 प्लस पे आपको सीट मिल सकती है, 360 से 365 तक। ठीक है, और अगर मैं बात करूं फीमेल्स के लिए तो यहाँ पर 390 तक जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ST1 जो है उसकी बात करूं तो यहाँ पे अगर आपके मार्क्स कहीं ना कहीं ST1 बॉयज की बात करें तो 415 की रेंज में होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फीमेल्स की बात करें तो 400 यहाँ पे आपके मार्क्स अगर फीमेल्स की बात करें तो यहाँ पे ST1 में 390 की रेंज में है तो आप GMC राजौरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ST2 की बात करते हैं, ST2 में अगर आपके मार्क्स यहाँ पे 445 प्लस होंगे बॉयज में, 445 से 450 की रेंज में होंगे तो मिल जाएगा। और अगर बात करें फीमेल्स की तो यहाँ पर 425 प्लस होंगे तो आप जो है GMC राजौरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट यहाँ पे STK और STL,
एसटी के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बॉयज के लिए जो कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, उस कट ऑफ की बात करें तो 400 एंड यहाँ पे 30 की रेंज में होंगे तो मिल जाएगा, और गर्ल्स की बात करें तो 410 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और एसटी की बात करें तो यहाँ पे बॉयज के लिए जो है 390 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और फीमेल्स के लिए यहाँ पर 360 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जीएमसी कठुआ की। उससे पहले बता दूं, अगर आपको पेड काउंसलिंग चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, बहुत ही कम प्राइस में आपको पूरी पेड काउंसलिंग मिल जाती है, ये सारी सब्सिडी मिल जाती है, इसमें 1-to-1 काउंसलिंग की पूरी गाइडेंस मिलती है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, स्टेट कोटा में कहां ऑप्शन बनेंगे, ऑल इंडिया कोटा में कहां ऑप्शन बनेंगे, एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, नर्सिंग, आयुष, वेटनरी, इन सभी कोर्सेज के लिए, ठीक है। बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस की काउंसलिंग भी कराई जाती है, पूरे काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं, बेस्ट वाली प्रेफरेंस आपके लिए तैयार करके देते हैं, फोन कॉल का ऑप्शन मिल जाता है जब ये प्लान आप ज्वाइन करते हो, ठीक है। आपके साथ डिस्कशन की जाती है, आपके पेरेंट्स भी अगर ये देख रहे हैं वीडियो तो उनके साथ भी प्रॉपर डिस्कशन की जाती है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो काउंसलिंग की फी रहेगी 1999 रुपीज, पूरे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस की फुल गाइडेंस मिल जाएगी काउंसलिंग के लिए, ठीक है। स्टेट कोटा हो, ऑल इंडिया कोटा, दोनों इसी में इंक्लूड हो जाएगा, सिर्फ यही प्राइस रहेगी, बाद में प्राइस इंक्रीज हो जाती है, तो आप अभी से ज्वाइन कर लो। प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2999 रुपीज प्राइस रहेगी। इंडिया के कोई भी प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप ये वाला प्लान ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें हमारे 2 प्लान है, जैसे गवर्नमेंट के लिए मैंने बताया 1999 रुपीज, और प्राइवेट के लिए मैंने बताया 2999 रुपीज। इसमें आपको डेडिकेटेड पर्सनल काउंसलर की तरफ फुल काउंसलिंग जर्नी में पूरा गाइड किया जाएगा हर एक स्टेप पे। अभी से ज्वाइन कर लो, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग हम आपको अभी से गाइडेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यार आगे बढ़ते हैं, और कट ऑफ को हम डिस्कस कर रहे थे जीएमसी कठुआ का, ठीक है। तो यार जीएमसी कठुआ की ओपन मेरिट की बात करूं तो यहाँ पर आपके मार्क्स अगर 530 की रेंज में होंगे मेल कैंडिडेट में 530 प्लस, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फीमेल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आप जो है मार्क्स अगर यहाँ पे 515 से 520 की रेंज में होंगे तो आप जीएमसी कठुआ एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आरबीए कैटेगरी जो है यार, आरबीए कैटेगरी में आपके मार्क्स अगर 515 प्लस है मेल कैंडिडेट में तो आप जीएमसी कठुआ एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट्स की तो इसमें आपके मार्क्स अगर 460 की रेंज में होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 450 वाले भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसके कट ऑफ की, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर मैं बात करूं 320 प्लस पे आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप जीएमसी कठुआ एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और अगर मैं बात करूं फीमेल के लिए तो उसमें भी 300 प्लस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें एएलसी कैटेगरी, तो एएलसी कैटेगरी में यहाँ पर कट ऑफ की बात करूं तो यहाँ पर काफी हाई कट ऑफ एएलसी का देखने को मिल जाता है। अगर आपके मार्क्स यहाँ पर 470 तक आते हैं, ठीक है, 470 प्लस आते हैं तो जीएमसी कठुआ मेल कैंडिडेट के लिए मिल जाएगा। एएलसी का यहाँ ज्यादा रहता है। फीमेल्स की बात करें तो अगेन इसमें भी 450 तक आपके मार्क्स होंगे तो जीएमसी कठुआ आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है, ओबीसी की कट ऑफ की अगर बात करें तो यहाँ पर बॉयज के लिए बात करें तो 455 प्लस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उसकी कट ऑफ की अगर मैं बात करूं कि ओबीसी में कितना देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर अगर आपके मार्क्स 390 प्लस आ रहे हैं तो आप ओबीसी फीमेल में भी सीट एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी की, ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की, ठीक है। एससी कैटेगरी में अगर मैं देखूं जीएमसी कठुआ में कितना कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, या तो यहाँ पर आपके मार्क्स अगर 390 प्लस होंगे और मेल कैंडिडेट होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 390 से 400, यहाँ पर एससी का ज्यादा जाता है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स के यहाँ पर 415 से 420 की रेंज में होंगे तो जीएमसी कठुआ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एसटी1 की, तो एसटी1 में यहाँ पर जो कट ऑफ मेल कैंडिडेट्स के लिए जा सकता है वो 405 प्लस रह सकता है। और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें कि एसटी1 में क्या कट ऑफ देखने को मिलेगा, तो काफी कम कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिलता है एसटी1 का, 365 से 370 की रेंज में आपके मार्क्स होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एसटी2 की बात करते हैं तो एसटी2 में यहाँ पर कितने मार्क्स तक आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे, तो एसटी2 में यार अगर मैं जीएमसी कठुआ की बात करूं तो 450 की रेंज में होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बॉयज के लिए, और फीमेल्स के लिए यहाँ पर 420 प्लस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एसटी के जो है इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 420 प्लस और फीमेल के लिए 400 के आसपास, और एसटीएल के लिए 385 प्लस बॉयज के लिए और 350 तक आपको गर्ल्स के लिए देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं जीएमसी डोडा की। जीएमसी डोडा की अगर मैं बात करूं कि कितने मार्क्स तक आपको जो है कॉलेजेस मिल जाएंगे, तो ओपन मेरिट की बात करें तो यहाँ पर अगेन 525 की रेंज में होंगे, 525 से 530 की रेंज में तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं, ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट में यहाँ पर कितना कट ऑफ देखने को मिलेगा, तो 495 लास्ट ईयर रहा था आपके ओपन मेरिट का इस जीएमसी डोडा में। इस बार की अगर मैं बात करूं तो 515 प्लस पे आप जीएमसी डोडा एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आरबीए कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो आरबीए कैटेगरी में 496 पे लास्ट ईयर कट ऑफ रहा था। इस बार की अगर मैं बात करूं तो 510 प्लस पे आप कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए कितने मार्क्स तक आपको ये कॉलेज मिल सकता है आरबीए कैटेगरी में, तो 460 की रेंज में होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कट ऑफ की अगर बात करूं तो 310 प्लस आपके होंगे मेल कैंडिडेट में तो आपको मिल जाएगा। और अगर बात करें फीमेल्स की तो यहाँ पर कट ऑफ काफी कम देखने को मिलता है, 285 की रेंज में होंगे तो आप जीएमसी डोडा भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेल कैंडिडेट के लिए 300 वाले भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीएमसी डोडा, ठीक है। उसके बाद एएलसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एएलसी में यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 430 प्लस है, और फीमेल्स कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 415 या 410 की रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी जो है, ओबीसी कैटेगरी में कितना कट ऑफ देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे ओबीसी में 465 प्लस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मेल कैंडिडेट। और फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी में तो यहाँ पे 385 प्लस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 385 से 395 प्लस, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में यहाँ पर कितना कट ऑफ देखने को मिल सकता है मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 390 प्लस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो यहाँ पर 300 यहाँ पे आपका कट ऑफ जो देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं 400 के आसपास जो है जीएमसी डोडा में देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर बात करें एसटी1, तो एसटी1 में जो कट ऑफ देखने को मिल सकता है उसकी अगर मैं बात करूं कि कितना एसटी1 में जीएमसी डोडा में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर यार अराउंड अगर आपके मार्क्स एसटी1 कैटेगरी में, ठीक है, एसटी1 अगर आपकी है तो इस पे कट ऑफ आपका 400 प्लस देखने को मिल सकता है, 400 से 410 के आसपास अगर आपकी रेंज है, ठीक है। और मेल कैंडिडेट की बात करूं, सॉरी फीमेल कैंडिडेट की, तो यहाँ पर 365 की रेंज में होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एसटी2 की बात करते हैं
ST2 में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे 430 की रेंज में आप एक्सपेक्ट करेंगे, और फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे आपको 410 प्लस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं जिनका कट ऑफ बहुत ही कम देखने को मिलता है, जीएमसी हंडवारा। उसकी पहले मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो जीएमसी हंडवारा में ओपन मेरिट का कितना कट ऑफ देखने को मिल सकता है, तो यार अगर आपके मार्क्स यहाँ पे 525 प्लस हैं तो आप जीएमसी हंडवारा एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इतने पे आपको काउंसलिंग जरूर एटलीस्ट करनी चाहिए, बट सेफ अगर 100% सेफ की बात करूं तो 530 वाले जो है वो सेफ रहेंगे, ठीक है। और अगर मैं देखो यहाँ पर 530 मतलब आपका कट ऑफ जा सकता है ओपन मेरिट का मेल कैंडिडेट के लिए, अगर मैं ओवरऑल क्लोजिंग की बात करूं, ठीक है। और फीमेल्स की बात करें जीएमसी हंडवारा कितने मार्क्स तक आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 515 के आसपास मार्क्स होंगे, 510 के आसपास होंगे। तो इस रेंज में अगर आपके मार्क्स से काउंसलिंग जरूर करनी है, ठीक है, मिस नहीं करनी है आपको। आपका जेएंडके का कट ऑफ इतना ऊपर नहीं जाएगा, वो ऑल इंडिया कोटा की बात हो रही होती है, जहां पर आप 550 सुन रहे होते हैं ना, वो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ होता है, तो वहां पे कहानी खत्म नहीं होती है। तो क्योंकि स्टेट कोटा का कट ऑफ कम देखने को मिलता है, आप ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ देखते हो और बोलते हो नहीं कि हमारी स्टेट में भी कट ऑफ 550 जाएगा, 560 जाएगा, ऐसा नहीं होता है। स्टेट कोटा का कट ऑफ आपका कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आरबीए कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए कितने मार्क्स तक आपका सेफ रहेगा, तो मैं आपको बता दूं 515 प्लस वाले जो आरबीए कैटेगरी में जरूर काउंसलिंग करें, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं कि कितने मार्क्स तक आपको काउंसलिंग करनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पर आपके मार्क्स अगर 465 की रेंज में, 460 की रेंज में, तो आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीएमसी हंडवारा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर 310 के आसपास मार्क्स हैं तो जीएमसी हंडवारा मेल कैंडिडेट के लिए मिल जाएगा। और अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो यहाँ पर 280 वाली भी फीमेल कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद एएलसी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है, तो अगेन 425 से 430 की रेंज में होंगे, तो एएलसी कैटेगरी में आपको वॉइस को सीट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एएलसी फीमेल्स की बात करूं तो इसमें कितना कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है यार, अगर आपके मार्क्स 410 प्लस हैं तो आप जीएमसी हंडवारा एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है यार, तो 475 प्लस है तो मेल कैंडिडेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो यहाँ पर 400 प्लस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं कि कितना कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, तो एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 355 प्लस मेल कैंडिडेट, ठीक है, 355 से 360 की रेंज में। और फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है एसटी कैटेगरी में, या सॉरी ये एससी का पहले बता देता हूं, एससी कैटेगरी के लिए अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं तो यार 350 प्लस वाले जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो 380 प्लस वाले एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ST1 में बात करें मेल कैंडिडेट के लिए, तो यार आपके मार्क्स अगर 400 प्लस है, ठीक है, 395 की रेंज में है, 390 की रेंज में है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर बात करें कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो यहाँ पर 350 प्लस वाले भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि ST2 जो है उसके लिए कितना कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, मेल कैंडिडेट्स की मैं बात करूं तो आपके मार्क्स अगर यहाँ पे 420 की रेंज में है, 420 प्लस, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 410 वाले भी काउंसलिंग जरूर करें, ठीक है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं यार उनकी बात कर लेते हैं, तो फीमेल्स के लिए यहाँ पर कितना ST1 में कट ऑफ, सॉरी ST2 में कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ये अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो फीमेल के लिए यहाँ पर 405 प्लस वाली जितनी भी कैंडिडेट्स हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 400 वाली भी काउंसलिंग जरूर करें। उसके बाद जो STK है और STL है, इसकी मैं बात करूं, STK के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है यार 410 प्लस के लिए मेल के लिए, और फीमेल्स के लिए यहाँ पर 380 प्लस वाली हैं जो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं STL की, तो यहाँ पर आपके मार्क्स 360 की रेंज में होंगे तो मेल कैंडिडेट के लिए मिल जाएगा, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 345 से 350 के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जीएमसी हंडवारा आपको बताया। नेक्स्ट कॉलेज की आप यहाँ पे बात कर लेते हैं यार कि उधमपुर का यहाँ पर क्या कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उधमपुर की यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, जीएमसी उधमपुर, ठीक है। उसकी अगर मैं ओपन मेरिट की बात करूं यार कि कितने मार्क्स तक आपको यहाँ पर सीट्स मिल जाएंगी, तो 535 प्लस पे आपको उधमपुर मिल जाएगा। ओपन मेरिट बॉयज की बात करते हैं, ठीक है, ओपन मेरिट बॉयज की 535 से 540 की रेंज में, यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जा रहा है, ठीक है। और गर्ल्स के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पर 515 प्लस वाली गर्ल्स जो है वो एक्सपेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आरबीए कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो बॉयज के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है, तो यहाँ पे तो आरबीए कैटेगरी की अगर मैं बात करूं कि यार आरबीए का कितना कट ऑफ देखने को मिलेगा, मैं मेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो 510 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 460 की रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर उधमपुर में, यहाँ पे उधमपुर की बात चल रही है, ठीक है, जीएमसी उधमपुर की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कट ऑफ जो है आपको लगभग 315 के आसपास देखने को मिल सकता है बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए यहाँ पर आपका जो है 295 प्लस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर एलसी कैटेगरी की बात करूं तो यार यहाँ पे जो है एलसी का 450 प्लस आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो इसमें यहाँ पे गर्ल्स के लिए एलसी की कट ऑफ की अगर बात करूं तो यहाँ पर 410 प्लस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करूं तो ओबीसी में यहाँ पर कट ऑफ जो है कितना देखने को मिल सकता है उसकी बात कर लेते हैं। तो ओबीसी के लिए यहाँ पर अगर आपके 480 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जीएमसी उधमपुर, इसका थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो यहाँ पे आपके मार्क्स अगर 400 की रेंज में हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है कितना बॉयज के लिए कट ऑफ देखने को मिलेगा जीएमसी उधमपुर में, ठीक है। जीएमसी उधमपुर की बात करें तो यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए ज्यादा कट ऑफ जाता है, ठीक है। बॉयज की अगर मैं बात करूँ कितना देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर 370 की रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ कि एससी कैटेगरी में कितना कट ऑफ देखने को मिलेगा, तो एससी कैटेगरी में गर्ल्स के लिए अराउंड 400 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ST1 की बात कर लेते हैं तो इसमें आप जो है अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं तो यार 400 के आसपास आप एक्सपेक्ट करेंगे। और ST1 में गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पर 355 की रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ST2 जो है इसकी बात करें तो इसमें अगेन बॉयज के लिए यहाँ पर 425 से 430 प्लस, और गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है 415 से 420 की रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। STK की अगर मैं बात करूं तो इसका कट ऑफ जो है यार जो है बॉयज के लिए मैं दिखाऊं तो 415 से 420 की रेंज में, और गर्ल्स के लिए यहाँ पर 390 प्लस या 400 की रेंज में है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और STL जो है यार, ठीक है, STL का कट ऑफ बात करें तो यहाँ पर 380 की रेंज में बॉयज के लिए, और 300 यहाँ पे 50 प्लस पे आप गर्ल्स के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं जीएमसी जम्मू की। ठीक है, जीएमसी जम्मू की बात कर लेते हैं। इसका कट ऑफ हाई देखने को मिलता है हर एक कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर मैं ओपन मेरिट की बात करूं यार, कितने मार्क्स तक आपको सीट मिल जाएगी अगर मैं जीएमसी जम्मू की बात करूं, इस बार कितने मार्क्स तक हमें सीट मिल रही होगी, तो मैं आपको बता दूं 550 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं 550 से 555 की रेंज में। ठीक है, तो जीएमसी जम्मू आप ओपन मेरिट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे हो सकता है कि 5 मार्क्स कम भी जा सकता है 545 तक, अगर मान लेते हैं कि कट ऑफ कम रहता है तो फिर 545 पे भी आपको जीएमसी जम्मू मिल जाएगा। ठीक है, 540 प्लस वाले एक्सपेक्ट जरूर करें। ठीक है, मैं 100% सेफ की बात करूं तो 550 प्लस वालों को जीएमसी जम्मू मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स को यहाँ पे 525 से 530 की रेंज में होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जीएमसी जम्मू। और आरबीए कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आरबीए कैटेगरी में 540 की रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बॉयज के लिए। और यहाँ पर गर्ल्स के लिए अगर मैं बात करूं तो 490 की रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना देखने को मिलेगा, तो यार 300 यहाँ पे 55 प्लस पे आप बॉयज के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं और गर्ल्स के लिए यहाँ पर 330 की रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एएलसी के लिए कितना कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा अगर मैं जीएमसी जम्मू की बात करूं, तो जीएमसी जम्मू में एएलसी के लिए अगर किसी के मार्क्स यहाँ पे 490 प्लस हैं तो आप बॉयज के लिए बिल्कुल सेफ हैं। और अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स में कितना कट ऑफ देखने को मिल सकता है एएलसी में जीएमसी जम्मू में, तो 445 प्लस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ओबीसी कैटेगरी जो है, ओबीसी के लिए अगर मैं बात करूं कि जीएमसी जम्मू में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, कितने मार्क्स तक सेफ है, तो ओबीसी के लिए अगर 480 की रेंज में है तो आप जीएमसी जम्मू एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि गर्ल्स के लिए यहाँ पर यार 410 प्लस 420 की रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एससी कैटेगरी जो है यार, एससी कैटेगरी में जीएमसी जम्मू में बॉयज के लिए यहाँ पर 400 प्लस जो है बिल्कुल सेफ है और गर्ल्स के लिए यहाँ पर 400 यहाँ पे 35 की रेंज में अगर आपके मार्क्स होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ST1 अगर है आपकी कैटेगरी तो ST1 में बॉयज के लिए यहाँ पर 450 प्लस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और गर्ल्स के लिए यहाँ पर 380 प्लस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 380 से 390। ठीक है, उसके बाद जो ST2 है यार, इसमें बॉयज के लिए 400 आप जो है 65 प्लस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जीएमसी जम्मू और गर्ल्स के लिए यहाँ पर 445 प्लस पे। ठीक है, और अगर बात करें कि STK जो है, इसका कट ऑफ जो है बॉयज के लिए यार ज्यादा देखने को मिलेगा अराउंड 490 प्लस और गर्ल्स के लिए यहाँ पर जो है 450 प्लस होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 450 से 460 प्लस। ठीक है, STL जो है, इसका कट ऑफ अगर मैं दिखाऊं आपको तो STL में आपके मार्क्स अगर 410 की रेंज में है बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए यहाँ पर 400 प्लस पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं यहाँ पर जीएमसी श्रीनगर की। ठीक है, जीएमसी श्रीनगर के कट ऑफ की अगर बात करें कि कितना आपको देखने को मिल सकता है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको अगले 3-4 महीने जो भी काउंसलिंग के रहेंगे एमबीबीएस बीडीएस आयुष के जितने भी कोर्सेज है सबके लिए पूरी काउंसलिंग की गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स वहां भी मिलती हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जीएमसी श्रीनगर में ओपन मेरिट में लास्ट ईयर जो कट ऑफ देखने को मिला है उसकी बात करें तो 558 पे मिला है हमें। ठीक है, तो इस बार अगर आपके मार्क्स 580 की रेंज में होंगे तो आप जीएमसी श्रीनगर एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं सॉरी अगर फीमेल्स की बात करूं कि कितने मार्क्स में मिलेगा, तो फीमेल लास्ट ईयर 544 मार्क्स में मिला, इस बार अगर आपके मार्क्स 555 से 560 होंगे फीमेल्स के तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आरबीए कैटेगरी की बात करूं कि आरबीए में कितना जा सकता है, तो इसमें आपके मार्क्स अगर 550 की रेंज में होंगे तो आराम से मिल जाएगा। और गर्ल्स के लिए अगर मैं बताऊं यहाँ पर कि गर्ल्स के लिए आरबीए में कितना सेफ रहेगा, तो 480 प्लस होंगे तो आप आरबीए में जीएमसी श्रीनगर एक्सपेक्ट कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं कि कितना कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, तो अगेन यहाँ पे आपके मार्क्स अगर 370 प्लस होंगे तो आप बॉयज में एक्सपेक्ट कर सकते हो और फीमेल्स में अगर बात करें तो 330 प्लस वाले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एएलसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि एएलसी में कितने मार्क्स तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जीएमसी श्रीनगर, तो यार बॉयज के लिए यहाँ पर मैं बता दूं 400 यहाँ पे कहीं ना कहीं 65 से 470 की रेंज में होंगे तो आपको मिल जाएगा और गर्ल्स के लिए यहाँ पर 440 की रेंज में होंगे, 430 की रेंज में होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी में अगर मैं बॉयज की बात करूं, ठीक है, कि कितना कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है बॉयज में जीएमसी श्रीनगर। ठीक है, तो ओबीसी में आपके मार्क्स अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं 470 की रेंज में होंगे, ठीक है, 460 से 470 की रेंज में होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं फीमेल्स की बात करूं कि यहाँ पे जीएमसी श्रीनगर में ओबीसी के लिए फीमेल्स का क्या कट ऑफ देखने को मिल सकता है, तो आपके मार्क्स अगर 400 यहाँ पे 40 की रेंज में होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि एससी कैटेगरी जो है, एससी कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ देखने को मिल सकता है, अगर मैं जीएमसी श्रीनगर की बात करूं मेल कैंडिडेट के लिए आपके मार्क्स अगर 430 प्लस होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो यहाँ पे कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं 400 के आसपास देखने को मिल सकता है। फीमेल का यहाँ पर कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है, कम जाती है श्रीनगर में लड़कियां तो इसीलिए कट ऑफ कम देखने को मिलती है। उसके बाद ST1 की बात करते हैं, तो ST1 का जो कट ऑफ है यार, अगर मैं बताऊं कि कितना देखने को मिल सकता है बॉयज के लिए, तो 455 की रेंज में 450 की रेंज में आप जीएमसी श्रीनगर का देख सकते हो। देखो ये कॉलेज टॉप वाले कॉलेज है तो इनमें कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, और गर्ल्स की बात करूं तो यार अगर आपके मार्क्स 385 से 390 की रेंज में होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ST2 की अगर मैं बात करूं तो ST2 में कितना कट ऑफ देखने को मिल सकता है, तो बॉयज हैं अगर आप तो यहाँ पर यार 490 की रेंज में आपको जीएमसी श्रीनगर मिल जाएगा। और अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो यहाँ पर अगेन 360 प्लस सॉरी 460 प्लस पे मिल जाएगा। और STK की अगर बात की जाए कि STK में यहाँ पर कितना कट ऑफ देखने को मिलेगा, तो इसमें भी 480 प्लस पे आपको मिल सकता है। और गर्ल्स की बात करें तो 460 पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और STL जो है इसमें अभी आप 430 से 35 की रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसमें 410 प्लस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्कीम्स 16 की, इसका कट ऑफ जो है कितना देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्कीम्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ओपन मेरिट का दिखाऊं मैं अगर आपको तो 565 की रेंज में होगा तो मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फीमेल्स की तो 540
5 तक अगर आपके मार्क्स होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आरबीए की बात करते हैं तो आरबीए में आपके मार्क्स अगर 545 होंगे बॉयज में तो आपको आराम से स्कीम्स मिल जाएगा, और गर्ल्स की बात करें तो 500 एंड सॉरी यहाँ पर 485 वालों को मिल जाएगा, 470 वाले भी उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आपको 370 प्लस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की तो 320 प्लस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एएलसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो एएलसी में यहाँ पर जो कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है यार 400 एंड यहाँ पर 60 प्लस मेल के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 445 प्लस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ओबीसी कैटेगरी जो है, ओबीसी के लिए कितना कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपके मार्क्स अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करूं मैं स्पेसिफिकली, तो 400 एंड यहाँ पर अगर आपके मार्क्स 465 की रेंज में हैं तो आप बॉयज में आप ओबीसी कैटेगरी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आपको गर्ल्स के लिए कितना कट ऑफ ओबीसी में देखने को मिलेगा, उसकी बात कर लेते हैं। स्कीम 16 है तो उसमें जो कट ऑफ है ओबीसी गर्ल्स के लिए अगर मैं बात करूं तो 430 की रेंज में अगर आपके मार्क्स होंगे 430 प्लस होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात कर ले यहाँ पे कि एससी कैटेगरी जो है उसकी क्या कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, तो एससी में यहाँ पर अगर आपके मार्क्स 380 की रेंज में होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर के फीमेल कैंडिडेट के लिए एससी कैटेगरी में क्या कट ऑफ देखने को मिलेगा, तो इसमें आपके मार्क्स अगर 390 प्लस होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि ST1 जो है, ठीक है, ST1 जो कैटेगरी है इसमें कितना कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, तो ST1 में अगर आपके मार्क्स 440 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, तो आप ST1 में एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्कीम 16, ठीक है, 430 की रेंज में भी है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि फीमेल जो है उसके लिए यहाँ पर 385 प्लस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ST2 जो है, ठीक है, ST2 की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं कि कितना कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, ST2 में अगर आपके मार्क्स यहाँ पे 450 की रेंज में है, 445 की रेंज में है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेल कैंडिडेट से, ठीक है, ST2 में। और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए 410 से 415 प्लस होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका के स्कीम 16 का क्या कट ऑफ है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर सारे जेएमसी का बता दिया। STK का बता देता हूँ यहाँ पे अगर आपके मार्क्स 450 प्लस है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 440 प्लस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। STL की बात करें तो यहाँ पे 410 प्लस एक्सपेक्ट करेंगे, और अगर गर्ल्स है तो 400 प्लस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये स्कीम 16 का हो गया। अब बात करते हैं कि आपका जो एस्कॉम्स है, ठीक है, उसकी क्या कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर मैं आपको ओवरऑल कट ऑफ बता देता हूँ एमबीबीएस की क्या देखने को मिलेगा। देखो एस्कॉम्स में जो ओपन मेरिट की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या कट ऑफ वहां पर देखने को मिल सकती है, ठीक है, यहाँ पर ओपन मेरिट ही होता है। तो आपको मैं बता दूं अगर आपके मार्क्स यहाँ पे 480 से 490 प्लस आ रहे हैं तो आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। और अगर मैं पे एंड बी की बात करूं, ठीक है, कि इसका क्या कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, इसकी बात करें तो इसका भी अराउंड आपके मार्क्स अगर 470 प्लस होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 450 वाले भी कर सकते हैं, बाकी हिंदू माइनॉरिटी का इससे भी कम कट ऑफ जाने को यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये एस्कॉम्स का भी आइडिया दे दिया मैंने कि क्या कट ऑफ देखने को मिलेगी। बाकी अगर आपको यार पूरी काउंसलिंग की गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। 2 प्लान हमारे अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए हमारा ये वाला प्लान है 1999 रुपीज, और प्राइवेट के लिए 2999 रुपीज। इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट में आपको प्राइवेट एमबीबीएस करनी है लो बजट में तो आप ये वाला प्लान ज्वाइन करें, और अगर आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस की ही काउंसलिंग करनी है तो सिर्फ ये वाला प्लान ज्वाइन करें, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे 9186246960। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे कॉलेजेस का कट ऑफ तो बताया। अब बात करेंगे कि बाद जो यार हमारी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस हैं उनकी कट ऑफ जो रहती है वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी लाऊंगा। उसके कट ऑफ का क्या रहता है कि आपकी जब मेरिट लिस्ट निकलती है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका कट ऑफ हम एग्जैक्ट बता सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आपके पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं मैं आपको बता दूं 150 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं और ओपन मेरिट है तो आप जरूर काउंसलिंग करें, और आपकी कोई कैटेगरी है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं 140 प्लस वाले भी काउंसलिंग जरूर करें, ठीक है। अब पीडब्ल्यूडी के लिए क्या है कि ऑल इंडिया कोटा में भी ऑप्शन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मार्क्स अगर क्वालिफाइंग मार्क्स भी आते हैं ना तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट लेने की कोशिश करें। ऑल इंडिया कोटा में बहुत सारे कॉलेजेस में सीट मिल जाएंगी। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को अगर कंफ्यूजन है किस तरह से काउंसलिंग करनी है ऑल इंडिया कोटा में, स्टेट कोटा में, तो आप हमारे प्लान ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे 2 प्लान है यार, जो अगर गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करेगा स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा से, तो चाहे आपको स्टेट कोटा से ऑप्शन बने ऑल इंडिया कोटा से ऑप्शन बने, हम दोनों आपको बताएंगे कि कहां-कहां ऑप्शन आपको बनेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग के लिए 1999 रुपीस प्राइस रहेगी, बाद में इंक्रीज हो जाती है, इसलिए आप अभी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपको हम पूरा गाइड करेंगे स्टेट कोटा में कहां ऑप्शन बनेगा, ऑल इंडिया कोटा में कहां ऑप्शन बनेगा, ये वाला प्लान जरूर ज्वाइन करें। प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग अगर आपको करनी है दूसरी स्टेट में जाके मैनेजमेंट कोटा से, एनआरआई कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करनी है तो ये वाला प्लान ज्वाइन करें 2999 रुपीस में हम आपको पूरा गाइड करने वाले हैं। बाद में प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो अभी से ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम एमबीबीएस के लिए काउंसलिंग की पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, बीडीएस के लिए, नर्सिंग के लिए, आयुष के लिए, वेटनरी के लिए, आयुष के जितने भी कोर्सेज हैं बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस सब के लिए, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए यार आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है हमारे, ठीक है। इसमें आपको सारी सर्विस मिल जाती है हमारे पास, ये जितनी भी सर्विस आपको ये सारी सर्विस मिलेंगे, 1-to-1 काउंसलिंग गाइडेंस मिलेगी, आपको बेस्ट वाली प्रेफरेंसेस मिलेगी, आपकी रैंक और मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाएंगे, हर एक स्टेप पर पूरा गाइड करेंगे। काउंसलिंग की पूरी जर्नी में आपको पूरा गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अभी से ज्वाइन करो ताकि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग अभी से हम रैंक की और प्रेडिक्शन करें, और जो भी कॉलेजेस मिल सकते हैं आपको अभी से तैयार करके दें, और फिर जो है जब हमारी रिजल्ट भी आता है, रैंक निकलती है तो उसके अकॉर्डिंग भी एक अलग से लिस्ट तैयार करेंगे। तो आपको 24/7 फोन कॉल का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है, तो आपको कौन सा कोर्स मिलेगा आपके मार्क्स पे वो सारी चीजें हम बताएंगे। तो ज्वाइन करने के लिए यार आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, ठीक है। और यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, हम इसी तरह की वीडियोस आपको रेगुलरली इसी चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसे मैंने आपको कॉलेज वाइज कट ऑफ बताया, इसी तरह से आप काउंसलिंग में पूरी जर्नी में आपको पूरी वीडियोस बना के इसी चैनल पर प्रोवाइड करेंगे, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना।